नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। मुरैना में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दे डाला। उन्होंने सीएम शिवराज के खिलाफ अपशब्द कहे। दरअसल प्रमोद कृष्णम जौरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे। प्रमोद कृष्णम के विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है। साथ ही कांग्रेस से प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एमपी में 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में शिकायत करने के लिए होड़ लगी हुई है। कांग्रेस ने 250 से ज्यादा शिकायतें की हैं तो बीजेपी ने 170 शिकायतें। सांवेर के चंद्रावतीगंज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर पहुंची लड़कियों को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी ने कहा है कि ये प्री प्लान प्रोपेगेंडा कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है। टीकमगढ़ शहर में स्टेट बैंक चौराहे के पास स्थित 5 दुकानों में आग लग गई और देखते ही देखते ये दुकानें जलकर खाक भी हो गईं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सांवेर में बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया, जिसमें सिंधिया को युधिष्ठिर और कमलनाथ को धृतराष्ट्र बताया गया और बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट को अर्जुन बताया गया है। बीजेपी के इस वीडियो का कांग्रेस ने विरोध किया और चुनाव आयोग से शिकायत की। मुरैना के अंबास से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बंशीलाल जाटव फिर बीजेपी में शामिल हो गए। देर रात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए थे बंशीलाल जाटव। बिहार में पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में पीसीसी ने 2 कांग्रेसी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। चंदन सिंह और समंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोनों बदनावर उपचुनाव में कर रहे थे पार्टी विरोधी काम। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आज जारी होने वाले संकल्प पत्र में स्थानीय विकास के मुद्दों को जगह दी गई है। वहीं सिंधिया की फोटो नहीं होने को लेकर कांग्रेस के निशाने पर शर्मा ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस ने ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की। सांवेर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने आरोप लगाया कि उपचुनाव की प्रक्रिया में नियमों को तोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के विषय पर गड़बड़ी को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नीमच में प्याज के भाव 60 से 65 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। थोक में प्याज 60 रुपए किलो बिक रही है। व्यापारियों की माने तो दूसरे राज्यों में प्याज की मांग को देखते हुए मंडी में प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं। इंदौर में स्वच्छता का नेक्स्ट लेवल प्लास्टिक से मुक्ति है। प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए निगम ने प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी पीपीएल चलाया है। हफ्ते भर में ही करीब 2 टन से ज्यादा प्लास्टिक जमा हो गया है। इंदौर में ठंड का सफर शुरू हो गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और रात का तापमान घटकर 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अक्टूबर खत्म होने तक पारा 15 डिग्री तक जा सकता है। दिन का तापमान भी अब सामान्य स्तर पर आ गया है। मार्च के बाद पहली बार इंदौर में लगातार 3 दिन सोमवार से मंगलवार और बुधवार को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में 148 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सिवनी के गोकलपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुर में मंगलवार की रात शराब माफिया ने शहर से सटे हुए सालापुरा की आदिवासी समाज की बस्ती में घुसकर पत्थरों और लाठी डंडों से एक परिवार से मारपीट कर दी, जिसमें 2 महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। नरसिंहपुर में जिला प्रशासन की टीम ने एक महिला को उसी के पति की कैद से मुक्त कराया। पति शराब का आदी है और महिला पर जुल्म करता रहता है। फिलहाल प्रशासन उचित कार्रवाई की बात कह रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व की एक अर्धवयस्क बाघिन घायल हो गई है। करीब 1.5 वर्ष की ये बाघिन कैसे और कब चोटिल हुई उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दशहरे के दिन पर्यटकों से जुड़े नाले के पास इस जख्मी बाघिन की तस्वीर लेने के साथ साथ वीडियो भी बनाया गया है। खरगोन के रसगांव में कोरोना के बीच डेंगू की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। बीएमओ मनीषा मंडलोई की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम रसगांव पहुंची और घर घर जाकर बुखार पीड़ित लोगों की जानकारी जुटाई। रतलाम में एक पत्नी ने पति की हत्या कर लाश को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि पत्नी पति की शराब की लत से परेशान थी और उससे लेकर ही उसने पति की हत्या कर दी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सीधी दौरे पर रहे। यहां उन्होंने 2 यात्री प्रतीक्षालयों का लोकार्पण किया। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी के
समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। इमरती देवी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने अगले 48 घंटे में जवाब मांगा है। इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके परिवार को लेकर दिया था बयान। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ईसी पर दबाव बना रहे हैं। उन्हें न ही न्यायालय पर भरोसा है, न ही निर्वाचन पर, इसलिए कर्मचारियों को कमलनाथ धमकी दे रहे हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने छतरपुर के बड़ा लहरा में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को लेकर जनता के बीच कोई नाराजगी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर में चुनावी रैली की। कोटेश्वर मैदान में आयोजित रैली में सचिन पायलट और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में रैली करते हुए वोट देने की अपील की। कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता सचिन पायलट शिवपुरी जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मौजूद थे। कंप्यूटर बाबा को उपचुनाव के प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर मिला है। ग्वालियर चंबल में 2 दिन दौरा करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं कंप्यूटर बाबा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बैलगाड़ी चलाकर खरगोन स्थित अपने गृहग्राम वो बोरावा पहुंचे, जहां उन्होंने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल अरुण और सचिन यादव सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन कर रहे थे। दोनों भाइयों ने ग्रामीणों को बधाई और शुभकामनाएं दी। जबलपुर पुलिस ने एसआई सुरेंद्र यादव को टक्कर मारने वाले आरोपी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। बता दें कि आरोपी ने एसआई सुरेंद्र यादव को कार के बोनट में फंसाकर घसीटा था। धार के जामनिया गांव में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू किया गया और उसे सुरक्षित जगह पर वन विभाग की टीम ने छोड़ दिया। सिवनी में 3 महीनों से लगातार कई बार धरती के कांपने की घटना से लोगों में काफी डर और प्रशासन को लेकर आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्टोन क्रशर में होने वाली माइनिंग ब्लास्टिंग के चलते ये कंपन हो रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार इसे सामान्य प्राकृतिक भूगर्भीय हलचल बता रहा है। इंदौर में मानव तस्करी सहित कई गंभीर मामलों में जेल में बंद जीतू सोनी के पार्टनर नरेंद्र रघुवंशी ने सुसाइड कर लिया। नरेंद्र फिलहाल जेल से पेरोल पर छूटकर घर आया था। आज जेल वापस जाना था। रघुवंशी ने सुसाइड नोट में पुलिसिया कार्रवाई के कारण अपनी धूमिल हुई प्रतिष्ठा का जिक्र किया। मालवा निमाड़ के हजारों अफीम किसानों को वित्त मंत्रालय की ओर से पट्टे जारी करने को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब नीमच जिले के हजारों किसान अफीम की खेती की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं डीएनसी ने बताया कि अफीम नीति में मॉर्फिन के आधार पर पट्टे दिए जाएंगे। उपचुनाव में 80 वोटरों को साधने की कोशिश जारी है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बीजेपी और कांग्रेस चलाएगी बड़ा अभियान। बीजेपी एससी मोर्चा ने किताब पब्लिश की है, वहीं कांग्रेस प्रदेश भर में वाल्मीकि जयंती मनाएगी। जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में बीते 3 दिनों से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। मंगलवार को सर्किट हाउस के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए घूमते हुए कैद हुआ। तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही परिसर में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। आर्मी की तर्ज पर इंदौर पुलिस ने कैंटीन की शुरुआत की है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों को राशन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा था, जिसके देखते हुए डीआरपी लाइन में इस कैंटीन की शुरुआत की गई है। इंदौर के सांवेर में होने वाले उपचुनाव में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इससे जहां फाइनल ईयर के रिजल्ट में देरी की आशंका है, तो वहीं एडमिशन की प्रक्रिया भी खटाई में पड़ती दिख रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांवेर विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए विश्राम गृह और आइसोलेशन वार्ड भी बनाए जाएंगे। साथ ही मतदाताओं को वोट देने के लिए दस्ताने भी दिए जाएंगे। वहीं मतदाताओं का एहतियात के तौर पर टेम्परेचर नापने के लिए थर्मल गन का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़वानी में मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोंटने का प्रयास किया है। कोरोना संकट से परेशान इंदौरियों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना की दूसरी लहर आई भी तो वो पहले जितनी घातक नहीं होगी। स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि समय के साथ कोविड-19 खुद कमजोर हो रहा है, लेकिन ठंड का मौसम भी सामने है। ऐसे में यदि स्वाइन फ्लू और कोरोना का एक साथ हमला हुआ तो स्थिति खतरनाक भी हो सकती है। दमोह जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर तारादेही रेंज में दुर्गा उत्सव कार्यक्रम के दौरान तारादेही रेंजर
सतीश पाराशर का नृत्यांगनाओं के साथ नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सभी नाच रहे थे, इसलिए मैंने भी नाच लिया। कोरोना काल में लंबे इंतजार के बाद चलते इंदौर में महू पाताल पानी कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन चलने वाली है। हेरिटेज ट्रेन को चलाने के लिए रेलवे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना जारी है। 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में अफीम और नशे के सामान जब्त किए गए। जशपुर में तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए के शव के कई अंग गायब हैं। जांच के लिए बिलासपुर से स्पेशल डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है। फिलहाल जांच जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार जारी है। राज्य में फिर 2046 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 2017 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। बता दें कि राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21,693 हो गई है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले में फिर कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केस की संख्या 407 हो गई। कवर्धा के ग्रामीण इलाकों के दौरे पर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर रही। इस दौरान उन्होंने अलग अलग गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कवर्धा पुलिस पर ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया। तंग आकर खुद ट्रक चालक ने वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें दशरंगपुर पुलिस चौकी प्रभारी और स्टाफ पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। महासमुंद में अनियंत्रित होकर एक बाइक बस में जा घुसी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सरायपाली के तुमगांव से लेकर आ रही थी ये बस। NH-53 में कोडार खल्लारी मंदिर के पास हुआ यह हादसा। जांजगीर चांपा में छेड़खानी करना मनचले को भारी पड़ गया। बता दें कि दिव्यांग युवती से छेड़छाड़ करने को लेकर परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर के विमलापुर गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि धान की मिसाई के कार्य में लगा मजदूर थ्रेशर मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बिलासपुर हाईकोर्ट में भूमि अधिग्रहण के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने SECL के CMD और SDO घरघोड़ा समेत सभी पक्षकारों से जवाब तलब किया है। कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन में पिछले साल की अपेक्षा इस साल वाहनों की जमकर बिक्री हो रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के कोरोना काल में आर्थिक विकास को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अपनाई गई रणनीति के कारण उत्साह बाजार में नजर आया है। अंबिकापुर के PHE विभाग के SDO के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी SDO ने पढ़ाने लिखाने के नाम पर एक युवती को घर पर रखा था। जांजगीर चांपा में विष्णु पेट्रोल पंप को लूटने पहुंचे 2 लुटेरों को सख्ती पुलिस ने मौके पर ही धर दबोचा और उनके पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, 1 बाइक सहित एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के पहले दिन कृषि मंत्री ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पेश किया। इस दौरान धान खरीदी के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में ही ये संशोधन विधेयक लाया गया है। केंद्र की विधि के खिलाफ राज्य की विधि लागू नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए जाएगा तो वहां पर भी खारिज हो जाएगा। दुर्ग के नंदनी थाना क्षेत्र में एक सब्जी व्यापारी को 2 बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना उस समय घटित हुई जब व्यापारी स्कूटी से पैसे लेकर नंदनी जा रहा था, तभी लूटपाट की गई। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम भी अपने दलबल के साथ मरवाही में डेरा डाल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मरवाही में रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। जगदलपुर हवाई सेवा को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुछ समय पहले जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए शुरू हुई हवाई सेवा बंद नहीं होगी। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में दूसरी कंपनियों की फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। राजधानी रायपुर में आपराधिक वारदात लगातार बढ़ रही हैं। 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। नया मामला धरसीवा थाना क्षेत्र का है, जहां दशहरा उत्सव के दौरान युवक की हत्या कर दी गई। बेमेतरा में किसानों की ओर से पराली जलाने की खबरों पर जिला प्रशासन हरकत में आया है और कलेक्टर जल्दी ही किसानों के साथ बैठक करने और समाज सेवियों की मदद लेने की बात कर रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है, जिसमें वो कहीं बच्चों के साथ कंचे खेलते नजर आ रहे हैं तो कहीं मछुआरों के साथ जाल बुनते नजर आ रहे हैं।
और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का रायपुर में कोरोना की दवा बेचने वालों पर औषधि विभाग ने कार्रवाई की है। कोरोना से बचाव की बेच रहे थे दवा, 3 दुकानों पर की गई है कार्रवाई। कवर्धा में 100 सीटर वाला नया कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। आयुष पॉली क्लिनिक के नए भवन को अभी अस्थायी रूप से कोविड अस्पताल के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें 8 बेड वाले 2 आईसीयू वार्ड हैं। हर बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा है। जांजगीर चांपा में गांजे की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 किलो गांजा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बिलासपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बंद करवाने से गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद लोग थाने का घेराव कर धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस की समझाने के बाद मामला शांत हुआ। नवदरी के सिहावा का दशहरा परंपरागत दशहरे से एकदम अलग मनाया जाता है। ये दशहरा एकादशी के दिन मनाया जाता है। यहाँ रावण की जगह अहिरावण का पुतला होता है, वो भी मिट्टी का, जिसका वध शीतला माता के खड़क से होता है। सदियों से इस अनोखे दशहरे में हजारों लोग शामिल होते आए हैं। बेमेतरा में बीते 24 घंटे में 4 सड़क हादसे हुए, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले में बीते 8 महीनों में 140 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। बेमेतरा में युवती को अश्लील मैसेज करने वाले युवक को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने सिटी कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेमेतरा में एक बार फिर कोरोना का कहर जिले में देखने को मिला है, जब एक ही दिन में जिले में 60 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में 15 दिनों बाद उछाल आया है, जिसमें बाकी दिनों की तुलना में तिगुना मरीज मिले हैं। कवर्धा के किसानों के लिए दिवाली से पहले राहत भरी खबर आई है। किसानों को चना प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसके लिए 70 करोड़ 22 लाख की पहली किस्त का आवंटन मिल गया है। और अब अहम खबर का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की